मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम श्री राम मेरे राम मेरे राम। चक्रकार राम जन्मभूमि के विवादित परिसर में जब दाखिल हम हुए तो हैरत में पड़े देखकर भारी मिलिट्री सुरक्षा को। बंदूकें ताने हुए कदम कदम पर दिखते थे जवान। बकायदा तलाशी भी ली जाती थी वहां राम जन्मभूमि के दर्शनेक्षुक लोगों का। मैंने सोचा इतनी कड़ी सुरक्षा की क्यों कर जरूरत है आखिर हमारे श्री राम को, हाँ, जिनके एक वाण ने ही किया ताड़का का वध, खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार किया, ऋषि मुनियों की उनके यज्ञ हवन आदि की रक्षा की कपटी दैत्यों से, किया बाली वध भले धोखे से कुंभकर्ण और उसके त्रिलोक विजय भाई दशशीष युक्त शिव साधक रावण तक को अपने वाण पर बिठाकर पहुंचा दिया परम धाम। तो ऐसे सर्वशक्तिमान श्री राम को है किससे भय? और यहाँ पर बंदूकधारियों की फौज अपनी सरकार ने जो की है तैनात, वहां उनकी रक्षा का क्यों करती है नाटक? अयोध्या में मैंने नहीं देखा दोनों संप्रदायों में वैमनस्य प्रीति देखी सच्ची। एक मुस्लिम चाय वाले से मैंने पानी का गिलास एक पिया तो मोहब्बत भरी आंखें उसकी छलछला गई। उन्हीं आंखों ने सिर्फ 12 वर्ष पूर्व ही देखा था मोहब्बत की इबादत गाह को ढहते हुए चंद सिरफिरों द्वारा, किंतु उनकी जहरीली कोशिशें नहीं चढ़ सकी परवान। आज भी मुसलमान हो कि हो हिंदू पहले की तरह ही रहते हैं मोहब्बत से। सिर्फ उन्हें डर लगता सियासत से जो उनके बीच भेदभाव की फांके डालने की करती जद्दोजहद। चक्राकार सुदृढ़ लोहे की सलाखे वाले पथ पर चलते हुए मैंने देखे कितने ही बंदर खौखियाते हुए ताक में जो रहते हर यात्री के हाथों में जिसके पास प्रसाद का दोना होता। स्वाभाविक है उन्हें देखकर मेरी पत्नी को अपने आराध्य श्री हनुमान याद आ गए। नहीं ध्यान दिया उन्होंने अपने हाथ के प्रसाद पर। उनके हनुमान जी ने घात जो लगाए बैठे हुए थे एक और मारा झपट्टा उनके हाथ पर और अगले ही पल दिखे चौकड़ी भरते, फिर मिनट भर में दिखे डाल पर बैठे हुए। दोने को सावधानी से खोल, उतना ही सावधानी से निकाल कर प्रसाद खाते हुए दांत दिखाते भरते हुए किलकारी हो गए अदृश्य। फिर मारुति भक्त पत्नी की भक्ति हुई छूमंतर। जो ही मारुति ने उनके हाथ पर झपट्टा मारा उनके मुख से हल्की चीख निकल गई, चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया डर से। मैंने कहा भगवान नहीं घबराओ तुम्हारा हनुमान जी बहुत भूखे दिखते थे राम जन्मभूमि में, अब पहले की तरह नहीं आते दर्शनार्थी। कभी कभी हमारे तुम्हारे जैसे चंद लोग श्रद्धा या उत्सुकता वश आ जाते हैं तो इनकी क्षुधा का होता यति किंचित समाधान नहीं पूरी तरह से। पेड़ पौधे अब कम ही दिखते, जो भी है वो फलों से रहित। याद करो अशोक वाटिका में बैठी सीता ने परिचय जानकर श्री हनुमान को उन्हें छूट दी थी फल खाने की, यद्यपि उन्हें सावधान भी किया वाटिका की रक्षा में तैनात राक्षसों से। एक बात और मुझे सूझती, जहां है श्री राम वहां हनुमान क्यों ना हो? राम अगर कणकण में बसे हैं तो क्यों नहीं होंगे उस मस्जिद में जिसे कहा गया बाबरी मस्जिद? बाबर हो कितना ही खूंखार, भला राम को होगी परेशानी क्यों उसके द्वारा निर्मित किसी मस्जिद से? करते हुए बातें इस तरह कि हम पहुंचे अंतिम बैरिकेड पर, जिससे काफी दूर स्थित गर्भगृह के अंधेरे को चीरता एक दिया दिख रहा था हमें, बिखेरते हुए प्रकाश चारों ओर। आंखें बंद करते हुए हमने कामना की कि गहन सांप्रदायिक अंधेरे के बीच मोहब्बत, सौहार्द, भाईचारे का दीपक हे राम सदा चलते रहे। नफरत की भयंकर पीली आंधी में, हिंसा की कोहरिल तूफान में।